दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। मंडी आदमपुर हरियाणा राज्य के हिसार जिले का एक मंडी क्षेत्र है, जहां कपास, अनाज, चना आदि का विशेष बाजार है। मंडी आदमपुर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी सावित्री दीदी जी। आपका जन्म सन 1956 में पानीपत हरियाणा में हुआ। बचपन से आपको समाज सेवा एवं पढ़ाई में विशेष रुचि थी। आप सरलता, नम्रता, मधुरता, शांति आदि गुणों से भरपूर हैं। आपको मात्र 9 वर्ष की उम्र में 1965 में माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1973 में आपने पहली बार अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। बाप दादा एवं दादियों से विशेष प्रेरणा लेकर 1974 में आपने अपना जीवन समर्पित किया। तब से सोनीपत, दिल्ली, फरीदकोट, नागपुर, हिसार, बरनाला आदि स्थानों पर सेवाएं प्रदान कर 1985 से मंडी आदमपुर में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 300 से अधिक विद्यार्थी राजयोग करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बना रहे हैं। उन्नीस 1973 में मैं बाबा के घर में आई और 1974 में मैं समर्पण भी हुई। तो मैं बहुत छोटी थी कि जब मनोहर दादी और गोपी दादी हमारे लौकी घर आते थे, तो मैंने जब पहले ही दिन मनोहर दादी को देखा तो मुझे बहुत कशिश हुई और साथ साथ में ये भी मुझे लगा कि अब मुझे भी जीवन बनाना है तो ऐसा बनाना है, क्योंकि मेरे विचार भक्ति भावना वाले ही थे। कभी जागरण में जाना, किसी सत्संग में जाना। जब सत्संग में जाती थी वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। जब मैं देवी को देखती थी, किसी भी मूर्ति को, तो मुझे बड़ा अट्रैक्शन होता था कि ये देवी जो है बहुत सजी हुई है, लेकिन ये मालूम नहीं था कि वो सजी हुई किस चीज़ से है, कि उनके अंदर दिव्यता है, वो आकर्षण है, अलौकिकता है। क्योंकि जब नवरात्रि आते थे तो मैं नवरात्रे भी रखती थी, 16 सोमवार भी रखती थी, और साथ साथ में कहीं भी हो जाना हो मुझे मम्मी अपने साथ भी ले जाती थी। तो बच्चों को थोड़ी सी भावना होती है, जब स्कूल पढ़ते हैं तो मेरे नंबर अच्छे आने चाहिए, लेकिन ड्रामा अनुसार मैं उसी साल, जिस साल मैंने व्रत वगैरह रखे, उसी साल ही मैं फेल हो गई। तो उस फेल होने का मेरे मन के अंदर बहुत बड़ा जैसे झटका सा लगा, भाई अब मैं क्या करूं। फिर भी दादी ने कहा कि आपको 10 तो पास करनी है। तो मम्मी ने भी ये कह दिया कि मैंने तो आज से आपको गोदी में दे दिया, आगे अब आप जानो और ये जानो। तो फिर ऐसा भी 10 पास जब कर ली, ऐसी ही सुहानी घड़ी आई
तो पानीपत में फिर गीता पाठशाला भी खुल गई। वहाँ पर जनक दीदी आए, फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि ये कन्या मुझे बहुत प्यारी लगती है, तो वो मुझे लेकर के आए। जब लेकर के आए तो थोड़ा मेरे आगे पेपर आना शुरू हो गया। फिर भी जो पेपर आया कि भाई नहीं जाना है, भाई का एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैरों में प्लास्टर चढ़ गया और बिजनेस में भैया को घाटे होने लगे, तो क्या हुआ, लोगों ने भी कुछ बोलना उल्टा पुल्टा शुरू कर दिया। और वो भी कोई मंत्र जंत्र वाले, उन्हों से भी पूछना शुरू कर दिया। तो जब पूछा कि उन्होंने बताया कि आपके घर में देवी रहती है, आपने उसको वहाँ भेज दिया, ये अच्छा नहीं किया है, क्योंकि हमारे घर में देवी की ही पूजा होती थी। ऐसे ही जब मैं थोड़ी बीमार रहने लगी तो मैं बाबा के घर में आई। जब बाबा के घर में आई तो मनोहर दादी ने भी यही कहा कि यज्ञ का कणा दाना खाएगी तब ही ये ठीक होगी, ये घर रहकर ठीक नहीं हो सकती है। सच बात है, बाबा का यज्ञ का खाया और मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन हुआ और कुछ ज्ञान की भी प्रकाष्ठा आने लगी, क्योंकि तब तक मुझे ज्ञान की प्रकाष्ठा नहीं थी, मैं स्नेह में बहुत थी। तो इसलिए जो जो ज्ञान की प्रकाष्ठा आने लगी तो घर वाले कहे अब तो ये उसी की हो गई, अब ये घर तो बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन दादी ने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया था, कुछ भी हो जाए तेरे को घर नहीं आना है। और मुझे दीदी ने भी कहा कि आप थोड़े टाइम घर चली जा, तो मैंने भी उनको ये जवाब दिया कि दीदी कुछ भी हो जाए, मेरे प्राण यहाँ ही निकलेंगे, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। जब ये मैंने सुना बताया तो मैंने कहा भले सड़क पर मुझे फेंक दो, लेकिन मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, कि समस्या तो घरों में आती रहती है, मैं क्या करूंगी। तो ऐसे ही जब मैं समर्पण हुई तो उस दिन बाबा के कमरे में जो अब है वहाँ पर ही मेरा समर्पण हुआ था। तो वहाँ पर जब बाबा भी आए और हमारा परिवार भी गया हुआ था, तो बताया कि बाबा ने कहा कि सजनी तो मुझे मिल गई। और परिवार वाले से पूछा कि आपको क्या मिला, तो मेरे मम्मी ने भी यही कहा कि हमें बहुत खुशी है। और मेरे ब्रदर ने भी यही कहा इस जैसा खुशी, इस जैसा जीवन और क्या हो सकता है। और ये कहकर दोनों ही रोने लग गए। तो जब ऐसा हुआ तो दूसरे दिन भी एक दिन छोड़ करके बाबा को आना था। पहले तो बाबा हाथ में हाथ लेकर ही वो टोली देते थे, वरदान देते थे। तो बाबा ने भी मुझे यही वरदान दिया कि बच्ची खुश रहना है और सभी को खुशियाँ ही बांटनी है। तो अब मेरा ये एक लक्ष्य रहता है कि बाबा का जो ये वरदान है सदा मेरे लिए एक गहना है। मैं कभी भी बाबा के वरदान को भूलती नहीं हूँ। कुछ होता भी है, मान लो कोई हमारे से असंतुष्ट भी हो जाता है, तो मैं उस आत्मा को भी बाबा के आगे रखती हूँ। बाबा, इस आत्मा का कल्याण व खुश आपको ही करना है, क्योंकि मेरा ये लक्ष्य है, अभी भी यही लक्ष्य है कि हर आत्मा मेरे से खुश रहे और संतुष्ट रहे और दुआएं ही लेती रहे, किसी की भी मुझे कोई ऐसी बद्दुआ ना लगे। तो ये मेरे एक विशेष पुरुषार्थ है। टीचर बनने की प्रेरणा भी मुझे सच बताऊं तो मनोहर दादी से ही मिली है, क्योंकि जब मैं यज्ञ में आई तो थोड़ी ज्ञान की इतनी मुझे प्रकाष्ठा तो थी नहीं, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, मैं सेवाओं में निकली। जैसे पहले सोनीपत आई, फिर मैं दिल्ली 6 साल रही, वहाँ पर भी मैं देखो सेवाएं करती रही। तो उसके बाद मुझे दादी ने फिर वहाँ भेजा, फरीदकोट भेजा, वहाँ भी मैं सेवाएं बड़ी दिल जान से करती रही। और नागपुर में भी बहुत दिल जान से मैंने सेवा की, और जहाँ भी गई मैं अपना समझ करके गई और अपना भाग्य भी समझ करके गई। देखो बाबा हमें कहाँ कहाँ पर अपनी सैर करा रहा है, तो बड़ा ही मन खुश होता था। और अब फिर उसके बाद
मैं हिसार आई, बरवाला आई, वहाँ भी सेवाएं दी। और अब मैं वर्तमान समय मंडी आदमपुर में 37 साल से 37 ईयर्स मुझे हो गए हैं यहाँ मुझे सेवा करते हुए। चाहे कोई परिस्थिति आई, चाहे कोई कमी पेशी आई, तो मैं कभी भी मन में नहीं रखती हूँ कि ये परिस्थिति आई है या कोई इसमें कमी रही है। मैं कभी भी किसी की कमी नहीं देखती हूँ। सोचती हूँ कि बाबा ने हमारी कमी नहीं देखी, बाबा ने हमारे सारे गुण ही गुण देखे हैं, तो मैं क्यों किसी की कमी की ओर ध्यान दूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि हम उमंग उत्साह के ऐसे पंख लगा करके उड़ते रहें। जैसे बाबा भी कहते हैं ना, कुछ भी हो जाए, विघ्न कितने भी क्यों ना आ जाएं, लेकिन हमारे अंदर उत्साह उमंग कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा का ये मेरे सिर के ऊपर दुआओं का हाथ है, पवित्रता का हाथ है। तो इसलिए मैं घबराती नहीं हूँ। समस्या तो थोड़ी बहुत आती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आगे कैसे बढ़ी। तो जब मधुबन में जाते थे तो मनोहर दादी ने एक बार क्या हुआ, जहाँ मनोहर दादी का पान भवन में कमरा है, उसके ऊपर एक कमरा है, अभी भी है। तो वहाँ पर हम 4 कन्याएं रहती थी। तो मुझे तो भाषण करना भी नहीं आता था, इतनी ज्ञान की बहुत गहराई भी नहीं थी, लेकिन मनोहर दादी ने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की। कहा कि ये मैं आपको पेज निकाल के देती हूँ, तो इसको पहले पढ़ना और लिखना। फिर उसको मैं, जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं रट्टा लगाते हैं, तो मैं भी ऐसे रट्टा लगा करके सुना देती थी। जब सुना करके आती थी, ये मेडिटेशन हॉल में ही होता था, वहाँ जब सुना करके आती थी, दादी पहले तो शाबाश दे देती थी कि बहुत अच्छा बोला। फिर बाद में मुझे बताती थी कि ऐसे बोलना है, ऐसे फुल स्टॉप लगाना है, यानी छोटी छोटी बात फिर मुझे बताते थे। और कहते थे कि आज शाम को तेरे को आकर के मुरली मुझे सुनानी है। वो सौभाग्य का दिन ऐसा कि दादी ने मुझे कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी कि मुरली कैसे सुनानी है, भाषण कैसे करना है। तो वो मैं दादी का आज भी बहुत बहुत बड़ा थैंक्स मानती हूँ, जो दादी ने मुझे आगे बढ़ाया है। कुछ भी परिस्थिति आई, मैं बीमार हुई, कुछ हुई, दादी ने सदा ही मेरा ऐसा उमंग उत्साह बढ़ाया है। और दीदी का भी ऐसे ही था, वो भी मेरा सदा ही उमंग उत्साह बढ़ा करके रखते थे। कई बार ऐसा होता है, कोई परिस्थिति आती है, घबरा भी जाती हैं। दीदी हमेशा कहती थी, तू ही घबराएगी तो औरों को कैसे तू सहारा देगी। तो उस दिन के बाद दादी ने मुझे 2 बातें कही कि दीदी ने कि एक, तेरे को रोना नहीं है और सदा खुश रहना है। बाबा ने जब खुशी का वरदान दिया है तो तू उदास क्यों होती है। तो अब यही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है, पुरुषार्थ रहता है कि मुझे सबसे खुश रहना है और सभी को खुशियाँ बांटनी है और उमंग उत्साह से औरों को भी आगे बढ़ाना है। और विशेषकर जब रात को हम बाबा को अपना चार्ट देती हूँ, ये मेरा एक रूटीन का है। और बाबा जैसे कहते हैं कि कचहरी लगानी चाहिए कर्म इंद्रियों की, तो मैं रात को जब सोती हूँ तो ये मेरा एक नियम है। पहले ढीला था, अब नहीं है, मेरा नियम है। मैं देखती हूँ अपने आप को कि आँखों की द्वारा कहीं मेरी ऐसी दृष्टि अशक्ति की तो नहीं गई, कहीं मेरे बोल के द्वारा कोई ऐसा शब्द निकला हो, किसी को दुख पहुंचा हो, कभी ऐसा तो नहीं हुआ। या कान रूपी बर्तन में कोई किसी का कचरा तो नहीं पड़ा है। तो मेरा ये विशेष बहुत ज़्यादा अटेंशन है। और मैं अपने ब्राह्मण परिवार का तो मुझे बहुत ही सहयोग, बहुत ही स्नेह है। तो इसलिए बाबा हमें आगे बढ़ा रहा है और बढ़ाता ही रहेगा। सेवा में तो भाई ये है, जैसे कि कोई रैलियां आई हैं न, कहीं भी, यहाँ पर भी बहुत रैली आई है। तो जैसे डॉक्टर्स की आई और पैदल यात्रा आई, ऐसे कई जो भी रैली निकली हैं, ज़्यादातर एजुकेशन की यहाँ भी आई हैं। तो उसमें भी मैंने देखा है कि जब वो रैली आती है
उनमें भी बहुत उमंग उत्साह होता है। और रात को जब हम फंक्शन करते हैं तो भी देखो बहुत अच्छे फंक्शन हुए और उन्हें में से कई आत्माओं ने लाभ लिया और बाबा के बच्चे भी बन गए। समय प्रति समय अभी भी हम गांवों में सेवा करते रहते हैं। 300 के लगभग तो अपने बहन भाई हैं जो ये सेवा लाभ ले भी रहे हैं। बाबा ने सेवा में का तो अनुभव होता ही है। जहाँ भी हम सेवा करते हैं तो बाबा को साथ भी ले करके जाते हैं। बाबा का कार्य है और मैं न्यूट्रली बहुत रहती हूँ। जहाँ भी जाओ बाबा का सिर के ऊपर हाथ है तो सेवा तो सब प्रकार की अच्छी होती है। और हर आत्माएं बाबा की दया से मेरे से सब संतुष्ट हैं। कोई नाराज़ भी नहीं रहती हैं कि भाई कोई नाराज़ रहेगा, नहीं, सब खुश हैं। दादियों का तो देखो है ही, जीवन अनुभवों का ही होता है। क्योंकि जब दादी, ज़्यादातर मेरा संपर्क मनोहर दादी या वृषभ दादी से रहा है। कोई भी हमारे लौ के घर में भी परिस्थिति आई है तो भी मनोहर दादी का हमारे ऊपर बड़ा सहयोग रहा है। और मुझे तो अपना ऐसे समझते थे जैसे कि मैं तो उनकी न बेटी हूँ। बहुत अच्छा, मतलब मधुबन जाती थी और बहुत अच्छी तरह से मेरी पालना भी करते थे। चाहे खाने में भी समझ लो तो भी मुझे कहते थे आज ये चीज़ बनी पड़ी है, आप सितरी को बुलाओ, वो भी आ करके ना खा लेगी। और जब आने लगते थे तो दादी के गले लग के हम बहुत ही रोते थे, बहुत रोते थे। और दादी इतना प्यार करती थी, मैं भाई कुछ बता नहीं सकती हूँ। दादियों की तो पालना इतनी मिली और जो अपने पेरेंट्स से नहीं मिली है, जो हमें उन्हों से मिली है। जैसे कि बाबा की तो पहली ये धारणा है कि हमारा अमृत वेला मिस ना हो। तो मैं अमृत वेला कभी मिस नहीं करती और क्लास को भी मैं फोर्स देती हूँ। कोई कारण बन गया है बहुत ज़्यादा तो और बात है, वरना तो मोस्टली मेरा अमृत वेला मिस नहीं होता है। और दूसरा ये है, अमृत वेला करते हैं और मेरा ये लक्ष्य रहता है कि क्लास में भी, क्लास के आने से पहले ही मैं क्लास में आऊँ। बहन भाई भले आते रहेंगे, लेट आए जल्दी आए, लेकिन मेरा लक्ष्य होता है कि मैं सबसे पहले क्लास में पहुंचूं। और क्लास में जो मैं होमवर्क देती हूँ ब्राह्मणों को, तो उस पर मैं भी अपना पूरा अटेंशन रखती हूँ। जैसे बाबा कई बार कहती है किसी को दुख नहीं देना, दुखी होकर के मरेंगे। जब ये शब्द याद आते हैं तो बहुत महसूस होता है भी कुछ भी हो जाए मुझे किसी को दुख नहीं देना है। क्योंकि सुखदाता बाप के बच्चे हैं, बाप हमें बहुत सुख दे रहे हैं और हमें भी सबको सुख ही देना है। तो ये मेरी सबके प्रति एक भावना रहती है। और कोई भी ऐसी ब्राह्मण आत्मा कोई ऐसी अपनी परिस्थिति या कुछ सुनाते भी हैं तो भी मैं वो बाबा को सुना करके उस आत्मा को मैं बाबा के पास ही रखती हूँ। बाबा, इस आत्मा का अब आपको कल्याण करना है। और सच बात है, हमारी शुभ भावना होती है, सदा सबके प्रति शुभ कामना होती है, तो उन आत्माओं का भी देखो कल्याण तो हो ही जाता है। वर्तमान समय का पुरुषार्थ ये चल रहा है आजकल मेरा, मैंने अभी भी बताया था कि मैंने सबको संतुष्ट रखना है। कोई नाराज़ भी हो तो उससे मैं सबसे पहले सॉरी मांग लेती हूँ कि मुझे ये डर सा रहता है कि मेरे से कोई नाराज़ ना हो, सभी खुश रहे और हम पंख लगा करके उमंग उत्साह के, ज्ञान और योग के, तीव्र पुरुषार्थ के हम ये उड़ते रहे और उड़ाते रहें। ये मेरा एक विशेष लक्ष्य भी रहता है। अंतिम समय तो देखो अब हम देख ही रहे हैं, अब ना मालूम बाबा हमारे से अब भाई क्या कराना चाहता है। और जो भी बाबा के डायरेक्शन आती हैं, श्रीमत होती है और समय को देखते हुए उसको मैं पूरा ध्यान में रखती हूँ। भाई किसी भी प्रकार का हमारे से उल्लंघन नहीं होना चाहिए। भाई अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए अंतिम समय को आज चल रहा है, देख भी रहे हैं, तो उस टाइम हम अपना पुरुषार्थ करते हैं। ज़्यादा विशेषकर योग पर ध्यान देते हैं, योग की भट्टियाँ रखते हैं
और गांवों में भी जा कर के हम योग की भट्टियाँ रखते हैं, ताकि हर आत्मा जो है अपना पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते रहे। और मेरा भी रहता है कि मेरा भी पुरुषार्थ जो है वो भी आगे बढ़ता जाए। नहीं उन्हों को हम कहें और हम ना कहें तो ऐसा तो होता ही नहीं है। अपने पर भी पूरा पूरा पुरुषार्थ है, हम हर प्रकार से भाई ध्यान रखते ही हैं। देखो अंत समय में बाबा ने तो बताया है कि अब अंत समय आ चुका है, विनाश की घड़ियां सामने हैं। तो ऐसा जब समय आता है तो हम समय को महत्व देते हुए भी हम इस पर, मैंने अभी बताया, हम इस पर पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। इसलिए योग पर मेरा सबसे ज़्यादा अब ध्यान है। ब्राह्मणों के लिए तो ये संदेश है कि ये भी आगे बढ़े, सेवा करें और उमंग उत्साह में रहे, ताकि समय के अनुसार ये अपने आप को भी थोड़ा मेंटेन करके रखें, ताकि जितना हम बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे उतनी हमारी बुद्धि भी श्रेष्ठ रहेगी। जितना हमारा मगर मनन चिंतन चलेगा उससे हम पाप कर्मों से भी बचे रहेंगे, औरों को भी हम दुआएं देने के अधिकारी बनेंगे। यदि हमारा ही मनन चिंतन नहीं चलेगा तो हम औरों को कैसे दे सकेंगे। तो इसलिए आज ब्राह्मणों के लिए भी यही संदेश है, और जितना हो सके हम अपने सम्मान में टिक करके, आत्मिक स्थिति में हम टिक करके, हम भी जो बाबा हमें श्रीमत देते हैं उस पर चले और मनन चिंतन करते हुए हम अपने आप को आगे बढ़ाते रहें। दीदी जी का बहुत ही सरल स्वभाव है, बहुत केयर करते हैं, बहुत कुछ दीदी से सीखने को मिला है। इतनी मधुरता, बिल्कुल निर्माण है, कुछ भी कहो तो आसानी से दीदी जी मान जाते हैं। और हमारी आध्यात्मिक उन्नति का भी वो ध्यान रखते हैं। सेवाओं के बारे में भी सिखाते हैं कि बाहर हमें कैसे सेवाएं करनी है, व्यवहार के बारे में, और बहुत शांत चित्त है। तो दीदी जी से हमने बहुत कुछ सीखा है, उनके जीवन से बहुत प्रेरणा भरा जीवन दीदी जी का है। बड़ी बहन जी के पास जब भी हम आते हैं, इनके पास आने के बाद हमें और एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। और वही ऊर्जा जब हम अपने हॉस्पिटल में काम करते हैं तो मरीजों के साथ एक अलग अनुभव करवाती है और हमेशा हमें बाबा का स्मरण करवाती रहती है। बड़ी बहन जी के साथ जितने भी दूसरी दीदियां जो काम करती है, यहाँ अपने संभालती है, वो भी बहुत अच्छे हैं। दीदी जी हमें सदा आगे बढ़ाते रहते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो यहाँ पर सबको सम्मान से बुलाते हैं और सबका सम्मान करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। दीदी की तो बहुत विशेषताएं हैं। उमंग उत्साह के साथ रहना है, खुशी से सबकी पालना करनी है और सब साथ बैठ के कैसे व्यवहार में आना है। जब भी मैं कोई परेशानी होती है जीवन में तो मैं बड़े दीदी जी के पास आता हूँ और दीदी जी हमें बहुत ही प्रेम से कोई भी समस्या है उसका हल बताती हैं कि कैसे हमें जीवन जीना है। ये कला दीदी जी ने हमें सिखाई। तो उनके सानिध्य में रह के हमने सीखा कि कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। मेरी फैक्ट्री में करीबन 100 लेबर है, तो उन सबको कैसे रखना, कैसे उनके साथ व्यवहार करना, ये सब कला दीदी जी ने हमें सिखाई। और दीदी जी का स्वभाव बहुत ही सरल, सौम्य, मीठा स्वभाव है। दीदी के अंदर में हर चीज़ मेरे को सिखाया उन्होंने। जब हम घर से आए तो हमें इतना कुछ भी नहीं आता था, हर चीज़ दीदी ने मुझे सिखाया। ज्ञान में, मुरली में बिल्कुल शंका होती थी मेरे को, तो बड़े दीदी से मुझे सब सिखाया इन्होंने मुझे। विशेष दीदी का जो स्वभाव है बिल्कुल नम्र स्वभाव है इनका। प्यार प्यार में सिखाया सब कुछ, प्यार से पालना करना, जो मत देनी, श्रीमत देनी, ममता ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे नहीं, हर काम में हाँ जी करना है, ना नहीं करनी है, ऐसे कर कर के मुझे आगे बढ़ाया दीदी जी ने। दीदी से जिस दिन पहले दिन आए थे हम, उसी दिन दीदी ने हमें पवित्रता का ज्ञान सुनाया। तो उसी दिन से हमने ये प्रतिज्ञा की कि पवित्र रहना है। तो दीदी ने हमें बहुत, मतलब हमारे को, हम सोच रहे थे कि पवित्र कैसे रहा जाता है, रहना बड़ा मुश्किल होता है। दीदी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। दीदी ने हमें इतना मतलब प्रोत्साहन दिया, इतना हौसला बढ़ाया। तो हमें दीदी के
वाकई में मतलब देवी के समान मानते हैं। दीदी से जो कुछ भी सीखा है हमने, वही हम घर की दिनचर्या में हमारी बातें काम आ रही हैं। घर में कभी कोई काम करते हुए अगर हम परेशान होते हैं, कोई ऐसी परेशानी आ जाती है, तो सहनशीलता की बातें, प्रेम की बातें, प्यार की बातें दीदी की याद करते हुए उसी टाइम याद आ जाता है कि दीदी ने क्या बात हमें सिखाई थी। कई बार गुस्सा आता है तो दीदी का चेहरा सामने लाते हुए मैं दीदी की बात याद करती हूँ, एकदम मेरा बिल्कुल स्वभाव चेंज हो जाता है। तो दीदी से जो कुछ भी हमने सीखा है वो हमारे बहुत काम आ रहा है, घर के लाइफस्टाइल में, सैलून चलाने में, कस्टमर से बात करने में। स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि मतलब स्ट्रेस में मतलब कि बहुत ज़्यादा बच्चे रह रहे हैं और अपने एक नशे की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं आज के टाइम में। तो मतलब आश्रम में आते हैं तो दीदी मान ले बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, तो उससे क्या है कि एक नशे में मतलब नशा मुक्त कैसे रहा जा सकता है, मतलब दीदी वो बताते हैं। दीदी जी से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिल रही है, बहुत ज़्यादा बेहद की पालनाएँ मिल रही हैं। साक्षात देवी का रूप हमें दिखाई देते हैं दीदी, और दीदी के जीवन को देख के ही हमें भी यही प्रेरणा मिल रही है कि हम भी अपना जीवन समर्पित रूप से सेवा में समर्पित कर दें भगवान को। और दीदी बहुत अच्छे माँ बाप की, जैसे बेहद के माँ बाप की हमें पालना दे रहे हैं। दीदी जी हमें सूक्ष्म और स्थूल सारी सेवाएं करना सिखाते हैं बहुत प्यार से। पहले हमें खुद करके फिर सिखाते हैं कि ये सेवाएं ऐसे ऐसे करनी है। हमें जैसे झाड़ू पोछा बर्तन से लेकर भाषण करने तक, गांव में जाकर भी कैसे सेवा करनी है, वो सब हमें सिखाते हैं। बड़ी दीदी के संपर्क में आए हुए मेरे को लगभग 15 साल हो गए। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इस भवन में हम कई कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं और बड़ी दीदी बड़े प्रेम से हम लोगों को यहाँ के ऊपर बुलाती है हर कार्यक्रम के। तो बड़ी दीदी से जो प्रेम भाव, जो नेतृत्व के गुण हैं, वो बड़े बेमिसाल हैं। बड़ी दीदी सबको साथ लेकर चलने वाले हैं और सबके साथ ममता में माँ के रूप में और बड़ी बहन के रूप में जो इनका स्वभाव है, जो इनका रूप है, वो ही हमें देखने को मिला है। बड़ी दीदी के साथ रहकर हम प्रेम भाव से और जो नेतृत्व के गुण इन्होंने हमें सिखाए हैं, वो जीवन में निश्चित रूप से ही हमें काम आने वाले हैं। दीदी की प्यार भरी पालना ने मुझे आज भी ज्ञान में चला के उड़ा के रखा है। दीदी की जितनी विशेषताओं का वर्णन किया जाए उतना ही कम है। दीदी जी निरंकारी बहुत है। 51 साल हो गए यज्ञ में उनको समर्पित हुए और सभी भाई बहनों के साथ ऐसे रहते हैं जैसे दादियाँ हमारी कितने प्यार से बच्चों को चलाती थी सभी को, ऐसे दादी माँ की तरह हमें दीदी जी पालना देती हैं। बाबा से मिलके दिल में ऐसा खुमार छा गया। बाबा से मिलके दिल में ऐसा खुमार छा गया। सबके मन को भा गया। प्यारा बाबा आ गया। सबके मन को भा गया। प्यारा बाबा आ गया। झूम उठी है अवनियंबर, जग ये सारा गा रहा। झूम उठी है अवनियंबर, जग ये सारा